जब भगवान सर्वत्र हैं तो हमको क्यों दर्शन नहीं देते? कहा जा रहा है, रोज सुना जा रहा है, वासुदेवा सर्वमिति। भगवान वासुदेव ही सब रूप में है, श्री कृष्ण सब रूप में विराजमान है, तो वो मेरे को क्यों नहीं दिखाई देते? है तो सर्वत्र। बहुत सुंदर बात है, अगर आप इसे समझ लें, ध्यान से सुनना। भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं संसार में साक्षात विराजमान हूं, माया से ढका हुआ नहीं, साक्षात ज्यों का त्यों ये सब भगवान बने हुए हैं। तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जब साक्षात भगवान है, बहुत सुंदर है, अगर समझ जाओगे तो अभी आनंद आ जाएगा। मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो कह रहे भगवान के रूप में तुम देखना कहां चाहते हो? अपने को शरीर मान करके अपने लिए जो जो चाहिए वो देख रहे, तो भगवान उसी रूप में आपके पास है। आपने भगवान को भगवान के रूप में कब देखना चाहा? ये प्रश्न अपने अंदर, फिर उत्तर तुम्हें मिल जाएगा, इसीलिए नहीं दिखाई देते। सर्वत्र भगवान है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? बोले सब कुछ स्वयं भगवान बने हैं, पर हमने अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, शरीर मानकर, अपने लिए जो प्रिय है, भोग प्रिय है, वस्तु प्रिय है, पद प्रिय है, सामान जो जो, तो मेरे भगवान वही वही आपके सामने रूप रख के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे घड़ी की आवश्यकता है, तो ये घड़ी साक्षात श्री कृष्ण है। न ये पहले थी न बाद में रहेगी, वर्तमान में वही है जो पहले थे और बाद में रहेंगे, बीच में भी वही है, पक्का। उनकी दर्शन वृत्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारे अंदर है वस्तु व्यक्ति स्थान के रूप की, सानिध्य की। तो तुम्हारे पास जो जो वस्तु व्यक्ति स्थान है वो स्वयं श्री कृष्ण बने हुए हैं, पर तुमने कभी श्री कृष्ण नहीं माना। तुमने पत्नी माना, पति माना, पुत्र माना, वस्तु माना, पदार्थ माना, घर माना, दृश्य माना, इसीलिए भगवान तुम्हारे नेत्रों में रहते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। हम भगवान के द्वारा विस्तृत किए हुए अपने स्वरूप को, भगवान ने अपने स्वरूप को, हम उसे नहीं देखना चाहते। हम अपनी चाह वाली वस्तु चाहते हैं। जो चाह करोगे हरि उसी रूप में आपको। जैसे आप जब किसी महापुरुष का प्रभाव सुनते हैं तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको बताएं, ये सब कुछ भगवान बने हुए। जे ही तन्मय होकर वो सोचता है, जितनी तन्मय कि अब इसकी जगह ये होना चाहिए, तो भगवान ये था, माम प्रपद्यन्ते तास्ततयो भजाम्यहम्। भगवान उसी समय उसी रूप का त्याग करके वो रूप धारण कर लेते जो वो संकल्प किया। अब आपको दिखाई दे रहा है, अभी तो माइक रखा था और अभी यहां अमुक वस्तु आ गई, ये तो बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये तन्मयता है। आप में कौन सी सिद्धि है? लेकिन आप जो चाह रहे हैं भगवान वही रूप रख रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, ये शायद आप समझ पाए। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो माता पिता यद्यपि उसे गोद में बैठालना चाहते हैं, पर हटकर उसे खिलौना दे देते हैं। ऐसे ही परम दयालु भगवान यद्यपि अपने को प्रदान करने के लिए तुम्हें मानव जन्म दिया, पर तुम्हें खिलौना चाहिए विविध प्रकार के खेल खेलने के लिए, तो उन्हीं खिलौनों के रूप में श्री भगवान आ जाते हैं। हे, आज तुम जिनसे जो बर्ताव कर रहे हो सीधे भगवान से कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर चाह मिट जाए तो भगवान कभी भी भोग और वस्तु के रूप में तुम्हारे सामने नहीं, बनावटी रूप नहीं धारण करेंगे, सच्चिदानंद रूप से प्रकाशित हो जाएंगे।